परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2787 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18। इसलिए मैं तुझे सुम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगाईपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। लौदीकिया के निवासी आसपास के अन्य शहरों की तुलना में कई मामले में पिछड़े होने पर भी वहां के व्यवसायों से मिलने वाले आर्थिक समृद्धि के कारण खुद को बहुत धनी समझते थे। वहां की स्थानीय कलीसिया के सदस्य भी वहां के निवासी होने के कारण संभवतः ये सोच रखने वाले थे कि उनकी आर्थिक समृद्धि उनके आत्मिकता का संकेत है। ये समस्या आज भी मसीह कलीसिया में बहुत अधिक है। शायद पहली शताब्दी की तुलना में वर्तमान समय की कलीसिया में ये बहुत अधिक है। शैतान ने मसीहियों को आर्थिक समृद्धि देकर गुमराह करने में सफल हुआ है। यद्यपि नियमानुसार के मार्गों से रुपये कमाकर धनी बन जाना एक पाप तो है नहीं, पर अपना धन की समृद्धि को अपना आत्मिक होने का प्रमाण समझना अवश्य एक बेवकूफी है। संभवतः लौदीकिया की कलीसिया के सदस्य इस बेवकूफी के शिकार थे। इसलिए प्रभु उन्हें याद दिला रहा था कि आर्थिक समृद्धि हो या ना भी हो, हमारा आत्मिक होने का प्रमाण केवल और केवल वचन के अनुसार हमारा आत्मिक व्यवहार ही है। 17वीं पद से हम देखें कि प्रभु ने उन्हें याद दिलाया कि वे इस बात से अनजान है कि वे अभागा अथवा ऐसी अवस्था में है कि अपने आत्मिक दुर्बलता को जानने की क्षमता ही नहीं है, तुच्छ है, अथवा उनकी दुर्बल अवस्था को देखकर प्रभु स्वयं दुखी है, कंगाल अथवा प्रभु में उनको मिली हुई सौभाग्यताओं के बारे में अनजान है, अंधा अथवा मसीह होने का दावा करते हुए भी वचन में आलेखित मसीह का दर्शन कभी नहीं किया, नंगा है अथवा सारी दुनिया के सामने कोई गवाही नहीं है, फिर भी स्वयं इस धारणा से जी रहे हैं कि हमसे बड़ा आत्मिक दूसरा कोई नहीं है। कितनी दयनीय अवस्था है। क्या वर्तमान की मसीह कलीसिया की भी अवस्था यही नहीं? लौदीकिया की कलीसिया वास्तव में कलीसिया युग की इस अंतिम दशा का प्रतीक है। इसलिए ही यहाँ प्रभु जो भी बातों का परामर्श किया है वे सभी हमें सावधानी से समझने की और हमारे जीवन में लागू करने की अनिवार्यता है। जब हम 18वीं पद की ओर आते हैं, प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को समझा रहा है कि उनके आत्मिक कंगालपन का समाधान वे कैसे कर सकते हैं। प्रभु उन्हें 3 सलाह दे रहा है कि उसे करने के द्वारा वे अपना आत्मिक कंगालपन से मुक्त हो जाए। तीनों सलाह प्रभु ने इस प्रकार की दृष्टांतों को देते हुए दिया कि जो उनके दैनिक जीवन से संबंध रखते हैं। विषय से ज्यादा दूर नहीं होते हुए मैं यहाँ से एक अन्य रोचक तथ्य भी आपको दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन विश्वासियों के साथ साझा करने का एक सरल तथा उत्तम दृष्टांत भी आप यहाँ प्रभु के शब्दों में देख सकते हैं। लौदीकिया के दैनिक जीवन से संबंध रखने वाले 3 चीजों को दृष्टांत स्वरूप लेते हुए प्रभु ने यह समझा रहा है। स्थानीय कलीसिया में वचन सिखाते वक्त वचन का उपदेश को विश्वासियों के दैनिक जीवन से संबंध रखने वाली बातों से तुलना करके यदि समझाएंगे तो उन्हें वचन समझने में कठिनाई नहीं होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना सांसारिक जीवन काल में भी यही तरीका का उपयोग वचन सिखाने के लिए करता था। लौदीकिया
धन का लेन देन, वस्त्र व्यापार एवं आंग में लगाने वाला सुरमा का व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था, जो पूर्व में भी मैं आपको बताया था। प्रभु उन्हें सोना, जो धन का लेन देन के लिए उन दिनों में उपयोग किए जाने वाले सोने के सिक्के को सूचित करता है, और वस्त्र और सुरमा जिसके व्यापार के लिए लौदीकिया प्रसिद्ध था, उदाहरण लेते हुए उन्हें समझा रहा है कि वे कैसे इस आत्मिक कंगालपन से बाहर आ सकता है। सोना आग में ताया गया शुद्ध सोने के समान विश्वास को, और श्वेत वस्त्र दैनिक जीवन में लागू करने का पवित्रता को, और सुरमा पवित्र आत्मा से प्राप्त करने का आत्मिक दर्शन को सूचित करते हैं। प्रभु की इच्छा हुई इन तीनों विषय पर कल से हम आगे की और मनन जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।